हे राजा परीक्षित, उस दिन से वह प्रतिदिन ध्वजा को देखता और अपने शत्रु के उत्पन्न होने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ दिनों पश्चात वानासुर की स्त्री के गर्भ में एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। उसने ज्योतिष आचार्य और ब्राह्मणों को बुलाकर उसका नामकरण कराया। ब्राह्मणों ने उसके रूप और गुणों का वर्णन करते हुए उषा नाम रखा, क्योंकि वह रात्रि के अंतिम पहर अर्थात उषा काल में उत्पन्न हुई थी। तत्पश्चात जब वह तरुणी जवान से आने हुए तो एक रात स्वप्न में एक अत्यंत रूपवान राजकुमार से उसकी भेंट हुई। उसके घुंघराले बाल, मंद मुस्कान, चंचल चितवन और श्याम वर्ण देखकर उषा मुग्ध हो गई। राजकुमार के तन पर पीताम्बर इस तरह शोभायमान हो रहा था जैसे तारों के मध्य चंद्रमा हो। वह राजकुमार उषा के निकट आकर बाहु पास में लेकर प्रेम आलिंगन करने लगा। उसी समय निद्रा भंग हो गई और उषा की इच्छा अपूर्ण रह गई, जिस कारण वह अत्यंत उदास हो गई। उसी दिन उसकी प्यारी सखी चित्रलेखा आई और उसे उदास देखकर कहने लगी, हे सखी, जिस कारण से तुम्हारा सुंदर मुख मलिन हो रहा है वह कौन सी व्याधा है जो मेरी प्यारी सखी को सता रही है। मैं सत्य वचन कहती हूँ, तीनों लोगों की जिस वस्तु की इच्छा हो उसे लाकर अभी दूँ। ब्रह्मा जी के वरदान से मेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। तब उषा बोली, हे सखी, मैं तुम्हारी बातों को सत्य मानती हूँ, किंतु मैं क्या करूँ। जिस राजकुमार के साथ मैं स्वप्न में अभिसार कर रही थी उसे जानती भी नहीं, किस तरह बताऊँ वह कौन था। हे राजा परीक्षित, चित्र बनाने की कला में प्रवीण चित्रलेखा के पास सदैव 64 योगनियाँ विद्यमान रहती थी। देवना, किन्नर, गंधर्व, यक्ष, राक्षसों आदि का चित्र बनाकर वह उषा को दिखलाने लगी, किंतु सभी चित्रों को देखने के उपरांत सिर हिलाकर नकार देती। जब चित्रलेखा अपने मन में विचारने लगी, केवल द्वारकापुरी बची है जहाँ की किसी भी प्राणी का चित्र मैंने नहीं बनाया है। यह निश्चय कर वह श्री कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आदि का चित्र बनाकर उसके सम्मुख रख दिया। अनिरुद्ध के चित्र को देखकर उषा अत्यंत हर्षित होकर वह चित्र पर अपनी उंगली रखकर मुस्कुराते हुए बोली, हे प्यारी सखी चित्रलेखा, यही मेरे मन का चोर है, तुम इन्हें मेरे पास ले आओ, जीवन भर तुम्हारा उपकार मानूंगी। जब चित्रलेखा गंभीर होकर कहने लगी,